हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, शब्द नंबर्स के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ रहें। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि यदि हमारे पास कुछ अक्षर दे रखे हो और उन अक्षरों की सहायता से हमें शब्द बनाने को कहे तो कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास अक्षर दे रखे हैं ए बी एक्स वाई जेड। हमें 5 अक्षर दे रखे हैं और हमें कहें कि इन 5 अक्षरों की सहायता से 5 अक्षरों का कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थहीन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 5 अक्षरों का शब्द बनाना है तो 5 अक्षरों के शब्द में 5 स्थान होंगे। तो अब निम्न स्थानों को हम किस प्रकार भरेंगे, किस प्रकार हम क्रमचय अध्ययन करेंगे, किस प्रकार हम क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा प्रथम स्थान है उस पर हम ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। अर्थात प्रथम स्थान को हमारे पास भरने के तरीके होंगे 5। चूंकि हमने प्रथम स्थान पर कोई एक अक्षर भर दिया तो हमारे पास द्वितीय स्थान पर भरने के लिए जो अक्षर बचेंगे वो 4 अक्षर बचेंगे। तो द्वितीय स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 4। तृतीय स्थान को भरने के तरीके हमारे पास अब हो जाएंगे। चूंकि हमने प्रथम और द्वितीय स्थान पर 2 अक्षर भर दिए हैं, कोई भी 2 अक्षर भर दिए हैं, मान लीजिए हमने ए भर दिया और एक एक्स भर दिया, तो अब तृतीय स्थान पर हम बी वाई जेड तीनों अक्षरों में से कोई भी अक्षर भर सकते हैं। तो तृतीय स्थान पर अक्षर भरने के लिए हमारे पास चयन करने के तरीके होंगे 3। इसी प्रकार चौथे को 2 और अंतिम को 1 तरीके से भर सकते हैं। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास ए बी एक्स वाई जेड अक्षरों को लेकर 5 अक्षरों के शब्द बनाने का जो हमारे पास शब्द बनेंगे अर्थहीन, उनकी संख्या हमारे पास होगी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 120। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें शब्द दे रखा है एन यू एम बी ई आर एस। प्रश्न में कहा है कि नंबर्स के अक्षरों से, अर्थात हमें अक्षर दे रखे हैं एन यू एम बी ई आर एस, हमें इन अक्षरों की सहायता से शब्द बनाने हैं कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ रहें। तो नंबर शब्द में जो हमारे स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा स्वर होता है, जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। तो हमारे नंबर शब्द में जो स्वर है वह है ई और यू, और नंबर शब्द में व्यंजन हमारे पास है वह है एन है, एम है, बी है, आर है और एस है। हमारे पास 5 व्यंजन हैं और हमें प्रश्न में कहा है कि जो व्यंजन है वह एक साथ रहे। तो जब भी हमें कहे कुछ इस प्रकार कहे कि सभी कभी भी हमें साथ रखने को कहे तो हम उन सभी संख्याओं या उन सभी अक्षरों को एक जोड़ा बना देते हैं। तो हमने सभी व्यंजनों का एक जोड़ा बना दिया, अर्थात हमने एक जोड़ा बना दिया कि यह एक साथ रहेंगे और U और E अलग अलग रहेंगे। अर्थात हम 3 अक्षरों का ही 3 स्थान ही मानते हैं कि प्रथम स्थान पर तो हमारा जो व्यंजनों का जोड़ा है अर्थात 5 अक्षरों का जोड़ा है वह आएगा, और द्वितीय और तृतीय स्थान पर स्वर में से कोई आएगा। अर्थात हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास अब 3 ही अक्षर हैं, एक तो व्यंजन का पूरा जोड़ा हो गया और 2 स्वर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन तीनों स्थानों को भरने के तरीके क्या होंगे। हमारे पास एक तो व्यंजन का जोड़ा हो गया, अर्थात हमारे पास हो गया एन एम बी आर एस, एन एम बी आर एस। इसे हम पूरे इन 5 व्यंजनों को हम एक अक्षर मान लेंगे और हमारे पास है ई है और यू है। यह हमारा दूसरा अक्षर हो गया और तीसरा अक्षर हो गया। जब भी हमें कहें कि व्यंजन साथ में रहे या स्वर साथ में रहे तो उन सभी अक्षरों को हम एक जोड़ा मान लेते हैं। तो हमने यहाँ व्यंजन को एक जोड़ा मान लिया, तो अब हमारे पास 3 अक्षर हो गए और 3 ही स्थान हुए। तो इन 3 स्थानों को हम किस प्रकार भरेंगे, मुख्य उदाहरण अनुसार प्रथम स्थान को भरने के तरीके हमारे पास होंगे, हमारे पास अक्षर 3 है तो प्रथम स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 3। द्वितीय स्थान को भरने के तरीके हमारे पास होंगे 2। अंतिम स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होगा 1। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, परंतु
जो हमारे व्यंजन हैं उन्हें भी हम अलग अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अर्थात हम कुछ इस प्रकार भी व्यवस्थित करके जोड़ा लिख सकते हैं, M N B R S। इसी प्रकार हम B R M N S। अर्थात यह जो 5 व्यंजन हैं ये आपस में 5 जगहों पर 5 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 5 का जो हम क्रम गुणांक लेंगे तब हमारे पास जो 5 व्यंजन है वह आपस में 5 तरीके से व्यवस्थित होने का क्रमचय प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, जो हम 5 का क्रम गुणांक है उसे लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा 720। अर्थात हम 720 शब्द बना सकते हैं जो कि जिनमें व्यंजन तो साथ में रहे और नंबर शब्द में उपस्थित अक्षरों की सहायता से व्यंजन साथ में रहने वाले हम 720 प्रकार के शब्द बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ में आया होगा। धन्यवाद।